नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा मंच अमित राज पर। मैं हूं अमित राज और आज हम एक ऐसी सच्चाई की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हर माँ बाप के सीने में चुभती है। एक ऐसी कहानी जो बच्चों के सपनों को पैसे की तुलना पर तौलती है। हमारी नई सीरीज का नाम है शिक्षा का सौदा, प्राइवेट स्कूल की लूट, और आज का पहला एपिसोड है नामांकन का खेल। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सपने देखता है। वो चाहता है कि उसका बेटा या बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़ा इंसान बने। लेकिन क्या हो जब वो सपना ही नीलाम होने लगे? जब स्कूल के गेट पर खड़े माँ बाप से कहा जाए सीट चाहिए तो पहले जेब से पैसे निकालो। अप्रैल का महीना आते ही शुरू होता है एक खेल, नामांकन का खेल। डोनेशन, अंडर द टेबल चार्जेस और गरीब माँ बाप की मजबूरी। आज हम इस खेल की परतें खोलेंगे। तैयार है ना? सुनिए एक सच्ची कहानी। जगह है एक छोटा सा शहर। वहां रहता है महेश। महेश एक ऑटो ड्राइवर है। दिन रात सड़कों पर ऑटो चलाता है ताकि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सके। उसकी एक 5 साल की बेटी है, रानी। महेश का सपना है कि रानी एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी बोले और एक दिन अफसर बने। मार्च का महीना था। महेश ने सुना कि शहर के बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुमन, इस बार रानी को उस स्कूल में डालेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन सुबह 4 बजे वो स्कूल के बाहर लाइन में लग गया। हाथ में 500 रुपए का फॉर्म था। घंटों इंतजार के बाद उसकी बारी आई। स्कूल का क्लर्क बोला, फॉर्म तो ठीक है, लेकिन सीट चाहिए तो 50,000 का डोनेशन दो। 50,000? महेश के लिए ये रकम उसकी 6 महीने की कमाई थी। वो गिड़गिड़ाया, साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं ऑटो चलाता हूं। क्लर्क ने हंसते हुए कहा, तो फिर सरकारी स्कूल में डाल दो, यहां पैसे वालों की जगह है। महेश चुपचाप घर लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ठान थी। महेश ने अपनी ऑटो बेच दी। 40,000 रुपए मिले। बाकी 10,000 उसने अपने भाई से उधार लिए। फिर वो स्कूल गया। टेबल के नीचे से पैसे दिए। कोई रसीद नहीं, कोई सबूत नहीं। क्लर्क ने पैसे जेब में डाले और कहा, अब इंतजार करो, लिस्ट में नाम आएगा। महेश खुश था। उसे लगा उसका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बाद लिस्ट लगी। उसमें रानी का नाम नहीं था। रमेश स्कूल गया। पूछा, मेरे पैसे कहाँ गए? जवाब मिला, कौन से पैसे? हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं। महेश टूट गया। उसकी ऑटो चली गई। बेटी का एडमिशन नहीं हुआ। वो सड़क पर बैठकर रोया। उसने कहा, मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दिया, लेकिन स्कूल ने मेरे सपनों को लूट लिया। ये सिर्फ महेश की कहानी नहीं है। आपके आसपास भी ऐसे महेश होंगे। अब सवाल ये है, ये डोनेशन का खेल चलता कैसे है? सच ये है कि प्राइवेट स्कूलों ने इसे एक धंधा बना लिया है। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। डोनेशन गैर कानूनी है, फिर भी हर साल लाखों माँ बाप से पैसे वसूले जाते हैं। स्कूल मैनेजमेंट, क्लर्क और यहां तक कि प्रिंसिपल तक सब इस खेल में शामिल हैं। पैसे टेबल के नीचे से लिए जाते हैं ताकि कोई सबूत न रहे। एक स्कूल स्टाफ ने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया, हमें हर सीट के लिए टारगेट दिया जाता है, जितने पैसे लाओ उतनी सैलरी मिलती है। यानी ये लोग शिक्षक नहीं, सौदागर बन गए हैं। और सबसे बड़ा सच, ये पैसे स्कूल की बेहतरी के लिए नहीं जाते, बड़े बड़े मालिकों की जेब में जाते हैं। उनकी गाड़ियां चमकती हैं और गरीब माँ बाप के सपने मरते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच है जो हमारे सामने है। नामांकन का खेल हर साल खेला जाता है और हम चुपचाप देखते रहते हैं। लेकिन अब वक्त है जागने का। सवाल ये है, क्या हम अपने बच्चों के सपनों को ऐसे ही बिकते देखेंगे? क्या शिक्षा अब सिर्फ अमीरों की बपौती बनकर रह जाएगी? मेरा मंच अमित राज आपकी आवाज बनना चाहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आपने भी इस लूट को देखा है, तो कमेंट में अपनी कहानी बताएं। हम मिलकर इस सच को फैलाएंगे ताकि एक दिन ये खेल बंद हो। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किताबों का काला धंधा। तब तक के लिए जागते रहिए, सवाल उठाते रहिए। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच है जो हमारे सामने है। नामांकन का खेल हर साल खेला जाता है और हम चुपचाप देखते रहते हैं। लेकिन अब वक्त है जागने का। सवाल यह है,
क्या हम अपने बच्चों के सपनों को ऐसे ही बिकते देखेंगे? क्या शिक्षा अब सिर्फ अमीरों की बपौती बनकर रह जाएगी? मेरा मंच अमित राज आपकी आवाज बनना चाहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आपने भी इस लूट को देखा है, तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताइए। आपकी एक कहानी इस सच को हजारों लोगों तक पहुंचा सकती है। और हां, अगर आपको ये सच्चाई जानना पसंद आया तो हमारे चैनल मेरा मंच अमित राज को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो छोटा सा घंटी का बटन भी दबा दें ताकि अगला एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली बार हम बात करेंगे किताबों का काला धंधा। तब तक के लिए जागते रहिए, सवाल उठाते रहिए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। नमस्ते।